अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और इस पर काम कैसे करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है अपने लोकल होस्ट वेब सर्वर में। www के फ़ोल्डर में एक F1 वरीज, ये देखें आप ऊपर, ये सबसे ऊपर देख सकते हैं कि मैंने ये एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। और उसके साथ ही हम अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन करेंगे। किसी ने अगर पहले से डाउनलोड वर्डप्रेस नहीं की हुई तो वो वहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूँगा कि कहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड होनी है। और आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेनी है। जब आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेंगे तो आप वो एक ज़िप फाइल में होगी, तो आप उसको ओपन कर लेंगे। इस तरह से होगी, तो इस तरह से जो वर्डप्रेस होगी इसको भी आपने ओपन कर लेना है। इस फोल्डर को कॉपी करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स को कंट्रोल ए करना है। सारी की सिलेक्ट हो गई हैं और आपने जो डायरेक्टरी का फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इन फाइल्स को उठाकर इधर पेस्ट कर देना है। जब इधर आप पेस्ट कर देंगे, ये देखें ये फ़ाइल सारी ही इधर मूव हो गई हैं। तो हम इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। ये PHP स्टॉर्म मैंने ओपन किया हुआ था पहले, तो इसलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। ये हमारे पास सेटअप बन गया F1 वरीज के नाम से एक डायरेक्टरी हमारे पास इसको आ गई है। उसके बाद हम इधर आज हम अपना करते हैं क्रोम ओपन किया है। यहाँ पे हमने सर्च करना है लोकल होस्ट /F1, जो हमारा उधर प्रोजेक्ट का नेम था हमने वही रखना है डायरेक्टरी का। मैं इधर F1 ये देखिए, मैंने जैसे ही ये क्लिक किया है तो ये हमें इस तरह से एक व्यू पर ले जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सेटअप नहीं है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम लोकल सर्वर पे फाइल रन करते हैं तो वो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेता है। तो देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन है सेटअप config.php। WP एडमिन की जो फाइल है वहाँ पे सेटअप कॉन्फ़िग है, वहाँ पे जो है ना इसकी ये सेटिंग वगैरह आ गई वर्डप्रेस की। यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश ही कंटिन्यू कर देते हैं। वही कह रहा है, ये देखें आप, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। ये देखें, इसको प्रोसीड करने का मेथड ये है कि पहला तरीका ये है कि डेटाबेस नेम, दूसरा है डेटाबेस यूज़र नेम, तीसरा है डेटाबेस पासवर्ड, चौथा है डेटाबेस होस्ट और पाँचवें पे है टेबल प्रीफिक्स। इस पर आगे उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू रन मोर देन वन वर्डप्रेस इन अ सिंगल डेटाबेस। वो कह रहे हैं कि अगर आपने एक ही डेटाबेस के साथ एक से ज़्यादा वर्डप्रेस रन करनी है तो फिर आप जो टेबल प्रीफिक्स है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये उसमें हमें काम आता है टेबल प्रीफिक्स। तो इस तरह हम चलते हैं, हम इसको लेट्स गो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं डेटाबेस नेम। हमने अभी डेटाबेस कोई क्रिएट नहीं की, ना हमारे पास कोई यूज़र नेम है, ना पासवर्ड है, ना ही इधर कोई होस्ट है। ज़ाहिर बात है हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो हमारी जो डेटाबेस का होस्ट है वो तो लोकल होस्ट ही होना है। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स डायरेक्टरी ये हम इधर से रिमूव कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। और डेटाबेस नेम ये हमने डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं की, तो हम इस तरह आ जाते हैं लोकल होस्ट /php myadmin। कोई भी अगर आपके पास वैम्प है ज़ैम्प है तो उसकी डायरेक्टरी यही होती है php myadmin। इसमें ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट यही होता है, यूज़र नेम इनका रूट होता है, पासवर्ड खाली होता है।
तो इस तरह जो हमारी होस्ट, इस तरह से आप देखें ये यूज़र नेम है और यह पासवर्ड है। जो हमारा डेटाबेस मतलब कि लोकल होस्ट का सर्वर है उसका जो यूज़र नेम है वो रूट है और पासवर्ड खाली है। तो हम इधर आते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया डेटाबेस। डेटाबेस हमने अभी बनाई नहीं है, जो यूज़र नेम है वो हमने रूट रख लेना है, रूट, पासवर्ड खाली छोड़ देना है क्योंकि उधर पासवर्ड तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आ गई डेटाबेस। इधर हम इसको गो करते हैं, गो करने के बाद हमारे पास SSV आ जाएगा। हमने यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ हमने अपनी डेटाबेस का नाम रख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम यही है, तो हम इसको ही कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया। हमने इसको क्रिएट कर देना है। ये हमने नाम तो कॉपी पहले ही किया हुआ था, हमने वही नाम यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट, ये देखिए आ गया। मस्ट नॉट बी एम्प्टी, जो टेबल प्रीफिक्स है अगर हम उसको खाली कर देते हैं तो ये एरर आ जाता है, इसलिए वो कहते हैं ट्राई अगेन। तो हम वापस आते हैं, तो टेबल प्रीफिक्स में पहले यही था डिफ़ॉल्ट, हम इसको ही रहने देते हैं। डेटाबेस का नाम हमारा ये था, रूट, पासवर्ड खाली, लोकल होस्ट। अब ये देखिए ये रन हो गया। ऑनिंग containing number, letter और underscore। ये देखें कह रहे हैं एस्टेब्लिश एरर, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स को फिक्स किया है और उसके बाद हमने डायरेक्ट मूव कर लिया है, तो हमने ऊपर डेटाबेस का नाम सेट ही नहीं किया था, तो इसलिए ये देखें खाली कर दिया है और अब ये रन हो जाएगा। इसमें ये ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं यही इंस्टॉल करने में आपको काम आते हैं, इसको नज़र में रखना चाहिए, इनका आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं आपको पता होगा तो फिर आप उसमें ही फंसे रहते हैं, क्रोम करते हैं, ये वो गूगल करने के बाद भी आपको इतना जल्दी पता नहीं चलता। इसलिए आपको ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं इसमें, वो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद रन द इंस्टॉलेशन है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे वो उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, ठीक है। ये है साइट टाइटल, ये है यूज़र नेम आपका। यूज़र नेम हम अपना एडमिन कर लेते हैं और साइट टाइटल हम कोई भी रख लेते हैं, क्रिप्टो ही कर लेते हैं, पहले ही आ रहा था। ये है अगर आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपने चूज़ करनी होती है, अगर नहीं कर रहे तो इसको चूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोकल उस पर काम कर रहे हैं। इसका पर्पज़ ये है कि आपने अपनी साइट डायरेक्ट इंडेक्स करवानी है या नहीं करवानी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइव काम कर रहे हैं तो हमारी साइट डायरेक्ट गूगल पे होती है, तो जैसे ही हम काम करते रहते हैं वो साथ ही साथ इंडेक्स होती रहती है, तो इसलिए ये ऑप्शन उनके लिए होती है। इसको टिक कर देते हैं तो वो डायरेक्ट इंडेक्स नहीं होती। जब हम प्रॉपर काम कर लेते हैं उसके बाद इसको यहाँ से अनटिक करके उधर सेटिंग्स में और इसको पब्लिश कर लेते हैं, ताकि फ़ाइल आपकी साइट दोबारा से सही से इंडेक्स हो। तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कह रहे हैं मस्ट प्रोवाइड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस नहीं दिया तो इसलिए ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और कंटिन्यू। ये हमारा उन्होंने क्रिएट कर दिया है लॉगिन। इस तरह हम वापस से आ जाते हैं। मैंने ना इसको दोबारा सेटअप कर लिया है, वही है सेटअप सारा हुआ। इसका जो मैंने पासवर्ड रिकवर कर लिया है। पासवर्ड रिकवर करने का मेथड ये है कि जो वर्डप्रेस होती है इसमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए एक मेथड यूज़ हुआ होता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई PHP का काम कर चुका है तो उसको पता होगा MD5 और SHA1 का। जो वर्डप्रेस है इसमें MD5 यूज़ होता है, तो इसलिए उन्होंने MD5 यूज़ किया हुआ था। मैंने MD5 ऑनलाइन जनरेटर पे गया हूँ, वहाँ से एक पासवर्ड जनरेट किया है। और आपने ऐसे करना है कि आपने लोकल होस्ट पे आना है, अपने ब्राउज़ पे अपने डेटाबेस में आने के बाद ये मैंने जो डेटाबेस है WP यूज़र का जो आपके पास आ रहा होगा
उसमें आने के बाद आपने वहाँ पे उसको क्लिक करना है। आपका इधर आ रहा है यूज़र लॉगिन और यूज़र पास। यूज़र पास में वो आपने पेस्ट कर देना और आपने वो पासवर्ड याद रख लेना है, क्योंकि मैंने पहले वाला सेव नहीं किया था तो इसलिए मसला बना। तो इसलिए ये लॉगिन है, यहाँ पे हमने वो अपना पासवर्ड दे देना है जो भी आप लगाएंगे। लगाने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास सेटअप आ गया है। यहाँ से आप ये देखें, हमारे पास नॉर्मली तो ये ऐसा व्यू आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका व्यू अच्छा हो जाए, तो हम यहाँ पर आते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में है थीम। यहाँ पर आने के बाद हम अपनी मर्ज़ी से ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करने के बाद हम इधर से अच्छा सा थीम इधर इंस्टॉल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला थीम है, ये वाला कर लें या कोई भी थीम इधर से कर लें। इंस्टॉल किया इसको, इंस्टॉलिंग हो रही है इसकी। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि जब हम थीम इंस्टॉल कर रहे थे वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से हम एक्टिव कर देते हैं। अगर कोई भी हम थीम इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव नहीं करते तो वो थीम इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो जैसे हमने वो थीम इंस्टॉल की या एक्टिव कर दी है, तो ये देखिए यहाँ पे व्यू ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये इस तरह से व्यू आ रहा है। थीम को हमने इंस्टॉल किया था, जिसको हमने उसको दोबारा एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद आप ये वाला पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऐसे व्यू आ जाएगा। तो इसको हम इधर करते हैं, थीम डिटेल में आते हैं। ये देखें इसमें ऑटोमेटिकली इनेबल करने के बाद ये थीम की ऑप्शंस आ गई हैं। थीम एडिटर है, इसकी सेटिंग्स वगैरह आ गई हैं। तो इसमें ना इसके प्लगइन्स वगैरह भी होते हैं। प्लगइन्स अभी नहीं है इसमें इंस्टॉल करते, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो यानी है, इसलिए शॉर्ट सी वीडियो है। वो आपको अपनी मर्ज़ी से जो आपको जिस प्लगइन की ज़रूरत हो, जैसा व्यू की ज़रूरत हो, आप इसमें आप अपना वैसा व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमने बिल्कुल सेपरेट से है। नेक्स्ट हम वीडियो में एक इसी स्टोर को, इसी साइट को जो है लोकल सर्वर पे मज़ीद अच्छा से एक स्टोर बनाएंगे, ई कॉमर्स स्टोर या एक व्लॉगिंग न्यूज़ साइट बनाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पे मूव कैसे करते हैं। आज तक की हमारी वीडियो यहीं तक।